हाँ मित्रों, मैं हूं आपका अपना आयुर्वेदिक सेवक कमल देव। आप जानते हैं कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम हो चुका था, लेकिन दूसरी पैथी के हानि और गलत प्रभाव के कारण लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति बहुत ही अच्छा हुआ है और लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं। क्योंकि आयुर्वेद में हम देखते हैं भस्म बनाने की ज़रूरत पड़ती है और भस्म बनाने के लिए लघुपुट गजपुट देने पड़ते हैं, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और मेरे गुरुदेव डॉक्टर श्री वैद्य त्रिलोकचंद जी, जिन्होंने आयुर्वेद पर हमारा आयुर्वेद में नाड़ी बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से मैंने एक मिट्टी का पात्र बनाया है जो पोर्टेबल है। आप उसको कहीं भी रख सकते हैं, ले जा सकते हैं और भस्म बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये देखिए आप, ये एक मिट्टी का पात्र है जिसकी जो गहराई है ये लगभग 1.5 फुट है और इसका डाया भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी आप थोड़ा 1.5 फुट से कम है लेकिन 1.5 फुट मान सकते हैं। इसमें आप बड़े अच्छे से भस्म बना सकते हैं। ये एक मिट्टी का है, देखिए इसको मिट्टी की नांद बोलते हैं हम। ये देखिए, मैं अक्सर इसमें भस्म बनाता रहता हूँ। ये छोटा पात्र है मिट्टी का पक्का और ये थोड़ा बड़ा है। इसको इसमें ऐसे रखा जाता है और इसके चारों तरफ ऐसे गोबर के ऊपर लगा दिए जाते हैं। थोड़ी धीमी आग रख दी जाती है, थोड़ी थोड़ी, जैसे इधर रख दी, थोड़ी इधर रख दी, उसको ऊपर से उपले लगा दिए। और इसमें जो भी हम जड़ी बूटियाँ, जिस चीज़ की हमको भस्म बनानी होती है, उसको इसमें डालकर भरकर और इसको बंद कर देते हैं। दूसरा मिट्टी का छोटा ढक्कन लगाकर इस पर, और उसको हम आटे की लेई से अच्छे से बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ऐसे रख के चारों तरफ इसके उपले लगाकर ऊपर तक, यहाँ तक ऐसे उपले लगा देते हैं। और जहाँ भी इसको रखना तो पहले वहाँ रख के इसको सेट कर लेते हैं। फिर ये बाद की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे सुलगने लगता है। माना आपने शाम को ऐसे रखा और सुबह तक आपकी भस्म तैयार हो जाएगी, राख भी ठंडी हो जाएगी। फिर धीरे से राख हटाकर अपने धीमे से इसके बर्तन को निकाल लिया जाता है इस प्रकार। और इसे निकालने के बाद आप इसके ऊपर से धीमे से हटा के अपनी भस्म को आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरा जो पर्पज है आपको बताने का यही है बस, कि यह भस्म बनाने का एक पोर्टेबल पात्र है जो मिट्टी का है। इसको मिट्टी से ही बनाया गया है और ये पक्की मिट्टी के बर्तन हैं। इसको इसमें रख के उपलों के द्वारा आप भस्म बना सकते हैं। इसको आप छत पे रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं। कमरे में तो रखना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको रख के दिखाया है यहाँ पे। बाहर कहीं भी खुले में इसको रख सकते हैं। इसमें इतनी सुरक्षा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शहर में निवास करते हैं तो उनको बड़ी समस्या रहती है। तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। बस मैं आपको यही बताना चाहता था। और मेरे गुरुदेव डॉक्टर वैद्य श्री त्रिलोकचंद जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं अक्सर, वो मुझे बताते रहते हैं तो मैं ये सब तैयार करता हूँ और बनाता हूँ। उनकी एक पुस्तक है हमारा आयुर्वेद, इसमें बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक योग और नुस्खे दिए गए हैं। आप चाहें तो पुस्तक खरीद सकते हैं। और जो नव चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेद से चिकित्सा करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम श्रेष्ठ पुस्तक है। और गुरुदेव का नंबर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय आयुर्वेद। जब हम भस्म बनाते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं। पहले हमने ये मिट्टी का जो पात्र लिया, ये पक्की मिट्टी का पात्र है, और इसके अंदर सभी सामग्री अच्छे से डाल के रख दी। फिर ये आप मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं, ढक्कन देख रहे हैं, इसको इस पर रखकर आटा गूंथ के आटे की लेयर से इसको बंद करते हैं और एक सूती कपड़ा लेकर उसको लपेट देते हैं अच्छे से। ये भी अच्छे से टाइट हो जाता है। तो उसके बाद मिट्टी, खेत से मिट्टी
लाकर और उसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी हम मिक्स करते हैं, लेयर अच्छी बनती है। तो पूरे पात्र पे उस लेयर को, उस मिट्टी की लेयर को, गारा जिसे बोलते हैं, कीच बोलते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। क्योंकि जब हम भस्म को उस बड़े पात्र में, नाद पात्र में रखकर पकाते हैं तो इस बर्तन का चटकने का खतरा रहता है, उससे हमारा नुकसान हो सकता है। और इसको बंद करने के लिए आटे की लेय का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब भस्म बन के तैयार हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसको बाहर निकालते हैं तो खोलते वक्त मिट्टी अंदर चली जाती है, तो उससे हमारी भस्म खराब हो सकती है। तो इस प्रकार हम आटे की लेय का प्रयोग करते हैं और लगाते हैं, इस पर सूती कपड़ा लपेटते हैं। फिर उसके बाद पूरे ही पात्र पे हम वह गारा, जिसको कीच बोलते हैं, जो हमने मुल्तानी मिट्टी युक्त बनाया है, उसको लपेट अच्छे से इसको लेप करके आधा 1 घंटे के लिए हवा या धूप में रख देते हैं, थोड़ा वो उसकी नमी चली जाती है। तब उसके बाद उस नाद पात्र में इसको रखा जाता है और चारों तरफ उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी अग्नि रख दी जाती है। फिर अब धीरे धीरे सारे को उपलों से ढक दिया जाता है अच्छे से, धीरे धीरे वैसी लगने लगती है और बहुत ही अच्छी तरह दहक उठती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम रात को रखें तो सुबह तक हमारी भस्म बन के अच्छे से तैयार हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है, हम निकाल सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये तो छोटा बर्तन है, इससे बड़ा बर्तन भी उसमें रखा जा सकता है। तो आप भी घर पर ही भस्म इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में गड्ढा खोदने की बड़ी समस्या रहती है कि गड्ढा कहाँ बनाया जाए। तो इस प्रकार का नाद पात्र आप बनाएं और भस्म बनाने की ये बहुत ही अच्छी विधि है, ये पोर्टेबल बर्तन है। उम्मीद है कि आपको यह विधि पसंद आएगी। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय गुरु। देखने वाले सभी दर्शकों को वैद्यलोचन का नमस्कार। मेरा YouTube है आयुर्वेद साइंस वैद्यलोचन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो छोटे वैद्य हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में या छोटे शहरों में रहते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी भस्म बनानी होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ध्यान में अभी आया है वैद्य कमल जी मुजफ्फरनगर से, तो उन्होंने एक नाद होती है गोल वाली, वो मिट्टी से बनती है, उसको पकाना नहीं पड़ता। तो उसमें आप छोटी मटकी रख दें, उसमें जो दवाई जिसकी भस्म बनानी है उसको बंद कर दें। कैसे बंद करना नहीं करना वो कमल जी ने बताया हुआ है। उसके बाद चारों तरफ उपले रख दो। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा कि वो कहीं भी उठा कर रख सकते हो, आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। आप छत पर रख लो, आप बरामदे में रख लो और भस्म बन जाएगी, रात भर आराम से पड़ी जाएगी, सुबह आप उसको निकाल लो। तो मैं आज सबसे अनुरोध करूँगा कि ऐसी नाद आप कहीं से भी मिले आपको, या तो किससे बना लो या खुद बना लो और वो आप यूज़ करो। और आप सब लोग जो भी शहर गाँव में, छोटे शहर गाँव में रहते हैं, इस नाद का प्रयोग करो, इसी में भस्म बनाओ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो कमल जी का नंबर है, मैंने आपको शायद पहले भी दिया हुआ है, अभी दे देता हूँ। उनका नंबर है 7088889928 708888 मैं कहीं लिख भी रखा था ना इसका नंबर। कमल का 78889928 लिखा था ना, पहले ये बताया था ना आपको। नहीं, आप बताइए, है नंबर क्या बताएं? वैद्य कमल सैनी मुजफ्फरनगर 7088889928।